हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के पाठ 1 को। इस पाठ का नाम है बच्चों वर्डे। इस पाठ को आज हम अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आगे चलकर इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम अच्छे से कर पाए। तो देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले तो इस पाठ का नाम जो है वर्डे। वर्डे का अर्थ है आशीर्वाद देना या फिर आशीष देना। ठीक है। तो यहाँ पर जो कवि हैं, उन्होंने एक कविता के रूप में इस पाठ को लिखा है। बहुत ही अच्छी कविता है और ये देश प्रेम के, राष्ट्रभक्ति की एक कविता है। इस कविता को पढ़कर हमें देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है हमारे अंदर। तो जो कवि है बच्चों, किससे वरदान मांग रहा है? वो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। तो देख लेते हैं बच्चों, इसकी जो पहली पंक्तियां हैं इस कविता की, वो क्या है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र रव, भारत में भर दे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, जो माँ सरस्वती हैं उनका चित्र हम यहाँ पर देख सकते हैं और ये एक वाद्य यंत्र बजाते हुए दिख रही हैं। तो इस वाद्य यंत्र को हम क्या बोलते हैं? वीणा। ठीक है। तो ये क्योंकि वीणा बजाती हैं तो माँ सरस्वती को हम वीणा वादिनी भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये ज्ञान की देवी हैं। इनसे जो हमारा कवि है वो वरदान मांगता है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, हे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती या फिर वीणा वादिनी, मुझको वरदान दो। क्या वरदान मांगता है? प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। तो जो भारत के लोग हैं उनमें स्वतंत्रता का ध्वनि, ये रव का अर्थ होता है बच्चों ध्वनि, स्वतंत्रता की ध्वनि अमृत के मंत्र के समान। ठीक है। अमृत के मंत्र के समान भारत के लोगों में भर दे। यानी जो स्वतंत्रता है, जिस टाइम पे हमारा देश गुलाम था बच्चों अंग्रेजों का, तो उस टाइम पे है ना, स्वतंत्रता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी हर एक भारत के व्यक्ति के लिए। ठीक है। जिस तरीके से हम आज स्वतंत्र रूप से हर एक काम कर सकते हैं, उस टाइम पे नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो वो कभी माँ सरस्वती से ये वरदान मांगता है कि हर एक भारतीय के जीभ पर स्वतंत्रता का अमृत रूपी मंत्र होना चाहिए, जिससे कि हम अपने स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में वरदे। हे वीणा वादनी माँ, हमें ऐसा वरदान दो कि जो प्रिय स्वतंत्रता की जो ध्वनि है वो अमृत मंत्र के समान भारत के लोगों में भर जाए। हर एक भारत को स्वतंत्रता, भारतवासी को स्वतंत्रता की लालसा आ जाए, वो स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहे, ऐसा वरदान दो हमें। ठीक बच्चों, इस पाठ की जो अगली पंक्तियां हैं वो हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं, उनसे ऐसा वरदान मांगते हैं कि काट अंध उर के बंधन स्तर, जो भारतवासियों के हृदय में जो अंधविश्वास के एक बंधन है उन्हें आप काट दीजिए, उन्हें आप हटा दीजिए। ऐसा वो प्रार्थना करते हैं। काट अंध उर के बंधन स्तर, उर का मतलब यहाँ है हृदय। ठीक है। काट अंध उर के बंधन स्तर मतलब भारतवासियों के हृदय में जो अंधविश्वास हैं, ठीक है, बहुत सारे अंधविश्वास हैं। ठीक है। वो किस वजह से आए हैं? अज्ञानता की वजह से आए हैं। ठीक है। अज्ञानता की वजह से वो अंधविश्वास आए हैं। तो माँ सरस्वती जी क्या है कि उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश भर देंगे। तो वो क्या है, जितने भी भारतवासियों के हृदय में जो अंधविश्वास है वो हट जाएंगे, यानी कट जाएंगे। ठीक। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर। हे जननी, हे माँ सरस्वती, आप प्रकाश में ज्योतिर्मय निर्झर, यानी निर्झर का मतलब है झरना, झरना बहाकर उन सभी अंधविश्वासों को खत्म कर दीजिए भारतवासियों के हृदय से। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष का मतलब है बुराइयां। ठीक है।
जो भारतवासियों के बीच में जो बुराइयां हैं उन्हें हर लो, मतलब उन्हें खत्म कर दो। कलुष भेद तम हर, तम का मतलब होता है अंधकार, ठीक है। तो जो बुराइयों रूपी अंधकार है उसे प्रकाश से भर दो, मतलब ज्ञान से भर दो, ठीक है। तो कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, यानी जो बुराइयां हैं भारतवासियों के बीच में, जैसे भेदभाव की बुराइयां, ठीक है, और छुआछूत की बुराइयां, इस तरीके की जो बुराइयां हैं उन्हें आप अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से खत्म कर दीजिए, क्योंकि जब इंसान में ज्ञान आ जाता है तो इस तरीके की बुराइयां खत्म हो जाती हैं स्वतः ही, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो पढ़ लिख जाता है वो ना तो किसी से भेदभाव करता, किसी भी प्रकार का ना ही छुआछूत करता, ठीक है। इस तरीके की बातें उसके हृदय से स्वतः ही हट जाती हैं। तो कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, यानी बुराइयों को भेद दीजिए। तम, तम का अर्थ है अंधकार को, अंधकार रूपी अज्ञानता को हर लीजिए। प्रकाश भर, और जो ज्ञान रूपी प्रकाश है भारतवासियों के हृदय में भर दीजिए। जगमग जग कर दें, और उस ज्ञान रूपी प्रकाश से पूरा जग, यानी पूरा संसार जगमगाने लगे, ठीक है। अगली पंक्तियां देख लेते हैं बच्चों। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नवल नव जलद मंद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, ठीक है। तो जब है ना ज्ञान रूपी प्रकाश भर जाएगा तो हर एक भारतीयों के मन में नई गति आएगी, नई लय मिलेगी उनको, नई नया ताल और छंद मिलेगा, क्योंकि जब इंसान पढ़ लिख जाता है तो वो उसमें वो विकास करने लगता है, ठीक है। अपना ही नहीं, अपने आसपास के लोगों का और अपने राष्ट्र का विकास करने लगता है, तो उसमें नई गति आ जाती है, नई लय आ जाती है, ताल छंद नया आ जाता है, ठीक है। नवल कंठ नव नव जलद मंद्र रव, और जो नवल कंठ, नए कंठ, मतलब कंठ का अर्थ यहाँ है गला, नए गले में नव जलद मंद्र रव, और जो जलद का अर्थ होता है बच्चों बादल, नए जैसे बादल आते हैं बरसात के मौसम में और फिर वो गड़गड़ाहट की आवाज करने लगते हैं, तो जब उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाएगा व्यक्ति में तो वो एक नए प्रकाश की, नए बादल की भांति गड़गड़ाने लगेगा, ठीक है। गड़गड़ाहट की आवाज करने लगेगा, जिससे कि सारा का सारा संसार प्रकाश में हो जाएगा। नव 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 के नव विहग वृंद को, और ये नव मतलब होता है नया, नव मतलब आकाश के, नव विहग, विहग का अर्थ होता है पक्षी, वृंद का अर्थ होता है यहाँ पर समूह को, ठीक है। नए आकाश में जैसे पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक विहग करते हैं, समूह में उड़ते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो भारतवासी हैं वो भी स्वतंत्र होकर, स्वतंत्रता से स्वतंत्र होकर उस पक्षियों के समान विहग करने लगेंगे, यानी कि वो स्वतंत्रता से उड़ेंगे, स्वतंत्रता से रहेंगे, अपने मन मर्जी के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकेंगे। जिस प्रकार से पक्षियों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, उसी तरीके से भारतवासी भी जब स्वतंत्र हो जाएंगे, जब उनमें ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाएगा तो वो स्वतंत्रता से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। नव पर नव स्वर दे, और उन्हें नए स्वर दे ज्ञान रूपी प्रकाश भरकर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी कविता पूर्ण होती है। आई थिंक ये आपको समझ में आई होगी बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। यदि आपको कविता अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।